हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 7। ये हमें क्या कहता है कि हमारे पास कोटे की वैल्यू दी हुई है 7 और 8। हमें क्या इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो हम वो कैसे लेंगे, तो देखिए कोट थीटा किसके इक्वल दे रखा है 7/8 के। अच्छा बच्चों, तो हमें इसमें एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, कोट क्या होता है आपके पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर। मतलब बेस कितना होगा आपका, ये वाला होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा 8 होगा, है ना। तो बेस हमने यहाँ पे देखो मान लिया 7 के और परपेंडिकुलर कितना मान लिया 8 के। ठीक है बच्चों, आपको तो याद ही होगा एक ट्रिपलेट होता था, लेकिन बच्चों वो ट्रिपलेट किसका होता था, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता था। ये 7 है, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं, है ना। तो उसको नाम दे देते हैं कुछ ABC, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें ये वाली साइड निकालनी है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, AB का स्क्वायर जो बेस होगा प्लस में जो ये परपेंडिकुलर होगा, है ना, इसके स्क्वायर के। तो AB कितना है आपके पास 7 के, प्लस में BC कितना है आपके पास 8 के। ठीक है, ये के तो आपको पता ही है ना क्यों लेते हैं हम, हाँ पिछली वीडियो में बताया था। तो 7 के 49 के स्क्वायर प्लस 8 के कितना हो जाएगा 64 के स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 9 और 4 और 6 और 4 10 113 सॉरी 113 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये AC का स्क्वायर आया आपके पास। तो यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू कितनी आएगी, ये देखिए स्क्वायर है, इधर जाके रूट बनेगा, है ना। तो मतलब √113, देखिए स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, मतलब ये क्या अकेला रह जाएगा बेचारा, है ना। तो बच्चों देखिए हमें इसमें क्वेश्चन में किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की, है ना। तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी P/H, मतलब परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 के और में H कितना है आपका 7 के, है ना। तो सॉरी H है आपका √113, ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं 113 के। तो कैसे के कैंसिल, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी 8/√113। ऐसे ही कोस की वैल्यू कितनी आएगी, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपका 7 के और हाइपोटेनियस कितना है 113, ठीक है, कैसे के कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आएगी 7/√113। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। देखिए कितना बनेगा 1 प्लस 7 सॉरी साइन किया है 8/√113 और यहाँ पे 1 माइनस 8/√113, ठीक है। तो ऐसे ही अपॉन में कोस की भी वैल्यू रख देते हैं 1 प्लस 7/√113 और 1 माइनस 7/√113, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला नहीं बन गया A+B A-B। A+B A-B क्या होता है A² माइनस B²। तो A² माइनस B² करेंगे हम तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस में 8/√113 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अपॉन में A+B A-B क्या बनेगा A² माइनस में कितना बनेगा 7/√113 का स्क्वायर, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 डिवाइड बाय 113। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 माइनस 7 7 सा 49/113, है ना। तो अगर ये इधर जाएगा, है ना, तो 113 में से 64 गए तो कितने बचेंगे 49 अपॉन में, ये देखिए 13 से 113 कट जाएगा, लेकिन पहले एलसीएम ले लेते हैं पूरा। 113 में से 49 गए तो कितने बचेंगे 64, ठीक है। ये 113 से 113 कैंसिल कर देंगे बाद में, तो ये बचेगा आपके पास। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है कोट स्क्वायर थीटा। तो हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे बच्चों, देखिए तो हमारे पास कोट थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 7/8। तो हम क्या कर देते हैं 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। आप अगर इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 3 कोटे इक्वल टू 4। तो यहाँ से कोटे की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4/3, है ना।
तो बच्चों हमने यह ट्रायंगल बना लिया यहाँ पे और इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो कोट ए की वैल्यू कितनी है 4, 4/3। तो कोट कितना होता है आपके पास, बेस ओवर परपेंडिकुलर, मतलब बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3, है ना। तो बेस लिख लेते हैं यहाँ पे 4K और परपेंडिकुलर कितना है 3K, ठीक है। तो बच्चों आपको याद ही है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। आप इसको पाइथागोरस से निकाल लेना, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम इसकी क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल दिखाना है हमने, तो हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, लेकिन इसमें हमें 10 की वैल्यू चाहिएगी। तो हमारे पास 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 क्या होता है आपके पास P/B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3K और बेस कितना है 4K, मतलब 3K ओवर 4K। K से K कैंसिल, मतलब बचा कितना 3/4। इसमें हमें कोस और साइन की वैल्यू चाहिए कि वो हम आगे जाके निकाल लेंगे। ये चलिए पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, साइन क्या होता है आपके पास P/H। P कितना है आपके पास 3 और H कितना है 5, तो 3/5 आएगा, ठीक है। K से K कैंसिल हो जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं है। तो कोसे कितना आएगा आपके पास B/H, बेस कितना है आपके पास 4 और हाइपोटेनियस 5, तो ये आएगी 4/5। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं 1 - 10 स्क्वायर है डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर है। तो 1 - 10 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 10 की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 - 3 3 जा 9 ओवर 4 4 जा 16, ऐसे ही 1 + 9 ओवर 16। तो ये 16 यहाँ जाएगा, 16 - 9 ओवर 16 डिवाइड बाई 16 + 9 ओवर 16। तो 16 से 16 कैंसिल, 6 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7 बचेंगे, और 16 और 9 होते हैं 25। तो मतलब ये आ रहा है आपके पास 7/25। ऐसे ही हम इसकी ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं, कितनी है हमारे पास कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोस ए की और साइन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5, 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 25 माइनस 3 3 जा 9/25, है ना। बेस सेम है, तो ऊपर क्या आएगा 16 - 9। तो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7/25। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं ना, ये भी 7/25 आया, ये भी 7/25 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब ये जो बंदा है ना, ये इसके इक्वल आएगा, बस यही हमें शो करना था इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9th क्वेश्चन में हमें क्या है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल डेट बी और 10A की वैल्यू अगर ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो राइट एंगल है एट बी पे, ठीक है। तो ABC, बी पे राइट एंगल है ना, इन्होंने गिवन है हमें। तो 10A की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही। तो बच्चों 10 क्या होता है आपके पास P/B, है ना। परपेंडिकुलर कितना है फिर 10A की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे कितनी है 1/√3, ठीक है। P मतलब परपेंडिकुलर कितना है 1 और में बेस कितना है आपके पास √3, तो यहाँ पे लिख दूँ √3 के और परपेंडिकुलर कितना है 1 के, ठीक है। तो हम पाइथागोरस से ये वाली साइड निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AB कितना है आपके पास √3 के का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास 1 के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास √3 से ये स्क्वायर कैंसिल, ये 3 के स्क्वायर बचा प्लस में 1 के स्क्वायर, तो कितना बनेगा 3 और 1 4 के स्क्वायर, ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए इधर स्क्वायर है, उधर जाके क्या बनेगा ये रूट बनेगा √4 के स्क्वायर। तो स्क्वायर इसके वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट कितना आएगा 2, मतलब वैल्यू कितनी आएगी 2 के। तो ये वैल्यू लेंथ कितनी आएगी 2 के। तो अभी हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, साइन ए कोसी और कोसे और साइन सी सबकी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले सबकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ साइन ए कोसी फिर कोसे साइन सी सबकी वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू देखते हैं, साइन ए मतलब ये वाला बेस है ना। तो साइन क्या होता है आपके पास P/H, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो मतलब 1/2 आ जाएगा। के से तो के कैंसिल ही हो जाना है ना। ऐसे ही कोसे की देख लेते हैं, कोसे में ये वाला बेस है इसलिए इसकी पहले वैल्यू ले रहे हैं हम। तो कोसे कितना बनेगा आपका, कोस होता है आपका बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 2, √3/2 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये सॉरी इसमें नहीं, इसमें लिखनी थी, है ना।
गड़बड़ हो गया था। चलिए कोस सी में देखते हैं। अब सी मतलब इसको बेस मानना है ना। तो अगर इसको बेस मानेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन सी की वैल्यू कितनी बनेगी, पहले साइन सी की लिख लेते हैं। साइन सी की वैल्यू कितनी बनेगी, पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 1 है, डिवाइड बाय एच कितना है आपके पास। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर इसको हमने बेस मानना है तो परपेंडिकुलर तो ये बनेगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, √3। और आगे क्या था, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 2। ठीक है, ऐसे आएगा। और कोस सी की वैल्यू कितनी बनेगी, बेस तो यही है, परपेंडिकुलर ये है ना। तो कोस सी की वैल्यू बताइए कितनी बनेगी, बी बाई एच, मतलब बेस ओवर बेस ये है ओवर एच, 1/2, ये आएगी वैल्यू 1/2। तो चलिए इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/2, और कोस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, प्लस आगे क्या है हमारे पास, कोस ए। कोस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो कितना आता है, 1/4 प्लस ये √3 एक 3 बन जाएगा, है ना। जब भी दो रूट आपस में मिलेंगे तो वो एक ही तो बनेंगे। तो 3/4, तो 3 और 1 बेस सेम है तो ऊपर वालों को भी ऐड कर देते हैं। 3 और 1 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए की वैल्यू कितनी निकाल ली थी आपने अभी, √3/2, और कोस सी की वैल्यू निकाल ली थी आपने कितनी, 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। ठीक है, तो देखिए ये तो सारा सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको, ये तो सारा सेम ही बन रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। ये जो वैल्यूज़ लेते हैं इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको बड़े ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, इन ट्रायंगल पी क्या हुआ, राइट एंगल डेट क्या हो, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25, और पी क्यू की लाइन दे रखी है 5। निकालनी है हमें क्या, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये हमें पी क्यू की लेंथ दे रखी है 5, और ये वाली लेंथ, इन दोनों का सम दे रखा है हमें कितना, 25। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, है ना। हम क्या करते हैं, ये क्यू आर इधर लेके आ जाते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी क्यू की लेंथ कितनी है 5, मतलब 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25, है ना। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पी आर माइनस क्यू आर और पी आर प्लस क्यू आर कर लेते हैं, ठीक है, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी गिवन थी, 25, वो यहाँ पे रख लेते हैं हम। तो पी आर माइनस क्यू आर इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 25। देखिए 25 से 25 कैंसिल आउट होएगा, मतलब इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। पी आर माइनस क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों देखिए अभी हमें पी आर और क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें कैसे करेंगे। तो देखिए पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल था आपका, 25 के, है ना। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों को इक्वेशंस को क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो इससे ये कट देगा, क्योंकि माइनस का ये प्लस का। तो पी आर ऐड होंगे तो कितना बनेगा, 2 PR विच इज़ इक्वल टू 25 और 1 26। तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 26 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा ना। तो पी आर कितना आ गया आपके पास, 13, ठीक है। अगर ये 13 आ गया है तो अब आप ये वाली वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना। तो आपको पता है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 था। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, ये 13 प्लस क्यू आर विच इज़ इक्वल टू 25। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 25, ये 13 अंदर जाके माइनस होएगा। तो 25 में से 13 गए 12, तो ये वैल्यू आएगी 12। यही हमें इसमें निकालना था, नहीं इसमें हमें ये नहीं निकालना था, हमें और भी निकालना है आगे, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन पी कोस पी और साथ में टेन पी। तो साइन पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, साइन क्या होता है आपका, पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना बनेगा आपका, परपेंडिकुलर बनेगा आपका 12, और हाइपोटेनियस कितना बनेगा 13। तो ये आगे वैल्यू कोस की निकाल लेते हैं, बी बाई एच मतलब बेस ओवर
हाइपोटेनियस मतलब 5/13, ठीक है। ऐसे ही 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, p/b मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका 12 और बेस कितना आपके पास 5, ये वैल्यू आ गई आपकी। चलिए हम 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। क्या 10a की वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम होती है। चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी। तो जैसे 1060 ले लिया हमने, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है ना। √3 की वैल्यू होती है 1.73 कुछ, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने कुछ रखा है और ये तो 1 से ज़्यादा आ गई वैल्यू, तो पहला क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो सेकंड पे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पे क्या दे रखा है, सेकेंड ए की वैल्यू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये तो पॉसिबल है ही, क्योंकि सेकेंड ए की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो सकती है। चलिए एक एग्जांपल लेके देख देते हैं। जैसे सेकेंड 60 है आपके पास, सेकेंड 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 का उल्टा मतलब 2 होती है वैल्यु, है ना। तो देखिए सेकेंड ए की वैल्यू कितनी आई है, 1 से ज़्यादा आई है ना। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए ये ट्रू है ना। ये तो पॉसिबल हो सकता है। 5/12/5 कितना आता है आपका, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आता है ना, तो पॉसिबल है ये वैल्यू। तो थर्ड पे चलते हैं। कोस इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, मैंने इंट्रो में बताया था आपको, जो कोस ए होता है वो क्या होता है आपका, कोसाइन, है ना। तो ये तो गलत हो गया आपका, फॉल्स हो गया, है ना। कोसिकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। कोटे, कोटे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये बिल्कुल फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि कोटे जो है ना एक पूरी टर्म होती है, ठीक है। ये नहीं कि कोट को और ए को मिला देंगे तो कोटे बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। कोटे पूरी एक टर्म होती है। आगे हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा की वैल्यू होएगी तो साइन में हम नहीं लेते। तो ये देखिए ये तो 1 से ज़्यादा आ रही है ना वैल्यू, पुट करके सोल्व करके देखो इसे, 1.2 समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो ये तो इससे ज़्यादा चली जाएगी, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। तो चलिए एक्सरसाइज ख़त्म आपकी, हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।